तो मैं आपको क्या बता रहा था कि इसी तरह से दिस इज, ये करंट है। अब मैं बोल रहा हूं कि करंट इन वायर इज इंक्रीज। अगर आपको सिर्फ बताना, लिखना नहीं है किसी को, मुझे बताओ कि अगर इस वायर में करंट को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, सारे बच्चे मुझे लिखकर बताएंगे ऑप्शन। मैसेज करेंगे, मैसेज करेंगे, बोलेगा कुछ कि अगर मैं इस वायर में से करंट को बढ़ा देता हूं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बस लिखकर बताओ, लिखना नहीं है आपको। वेरी गुड, ए बी सी कौन सा होगा। कौन सा होगा, वेरी गुड, देखो समझो। वेरी गुड, चलो बेटा देखो, अगर आप इस करंट को बढ़ा दोगे तो क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसका जो डिफ्लेक्शन है ना, करंट इन वायर इज इंक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन टू डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। क्या होगा बेटा, ये आपको बताना है। तो सबका आंसर आ रहा है, सही है, ए। क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, इट विल इंक्रीज। ठीक है, तो यहां से अपने को ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर। अगर वायर में करंट बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और अगर वायर में करंट घटेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होगी बेटा, घटेगी। तो नीचे जो स्टार लगाकर लिखना है, क्या लिखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मत लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग वायर, strength of magnetic field produced by a current carrying wire is directly proportional to current in the wire, is directly proportional to करंट इन द वायर। वायर में जो करंट है उसके डायरेक्टली, अगर वायर में करंट ज्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वायर में करंट कम है तो इसकी स्ट्रेंथ कम। बड़ी सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। सर कैन यू रिपीट। हाँ, अरे यार मेरा थोड़ा गजनी वाला स्टाइल का प्रॉब्लम है, मैं भूल जाता हूँ बताना। मैं कोई रिपीट कर सकता हूँ, मैं भूल जाता हूँ मैं क्या बोला, है ना। थोड़ा सा एग्जैक्ट वर्ड कोई रिपीट कर सकता हूँ, एनीवन जिसने लिखा हो। Strength of magnetic field produced by a current carrying wire is directly proportional to current in the wire. हाँ, the strength of magnetic field produced by a current carrying wire is directly proportional to current in the wire। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज द थिंग, ज्यादा करंट ज्यादा। तो अब मुझे कुल मिला के बताओ आप, दो चीजें अपने को पता चली है ना कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग वायर किन दो चीजों पे निर्भर करती है, किन दो चीजों पे डिपेंड करती है। सर डिस्टेंस और Amount of हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर और करंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, इसको लिख लो एक बार, फिर नीचे लिखूंगा मैं तीसरा स्टार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सर मेरी शुरुआत की 5 मिनट की क्लास मिस हो गई थी सर, तो आप वो वापस रिपीट कर दोगे सर, वो मैग्नेटिक बेटा मैं नीडल। आई विल सेंड रिकॉर्डिंग, मैं ना पूरा रिकॉर्डिंग भेजूंगा, समझ रहे ओके हो, सर। पूरा दोनों लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, यू हैव टू सी दैट, आप देख सकते हो उसको। ठीक है, कुछ दिनों ही भेजूंगा जब तक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, नहीं तो बाद में नहीं भेजूंगा, क्योंकि बाद में वाइस स्टूडेंट्स विल कम टू क्लास, वो बंक मारेंगे, है ना, और फिर हो सकता है लीक भी कर दे इधर उधर, दूसरे लोगों को भी दे दे शहर में, तो भाई दे विल कम फॉर ट्यूशंस एंड ऑल दैट। तो थोड़े दिनों में दूंगा, फिर उसके बाद जो अब्सेंट रहेगा, जो लीव एप्लीकेशन लेगा उसको दूंगा, जो पहले बोल देगा प्री इंफॉर्मेशन रहेगी उसको दे दूंगा, सबको नहीं दूंगा।
ठीक है बेटा, लिख लिया ये क्वेश्चन, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना होगा। लिख लिया बेटा सबने? यस सर। ओके, डन डन डन। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसमें अपन लिख सकते हैं नीचे स्टार लगा के तीसरा पॉइंट कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced by a wire, strength of magnetic field produced by a wire is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा? करंट इन द वायर is directly proportional to current in the wire. वायर में जो करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, और डिस्टेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसका मतलब उसके कैसा प्रोपोर्शनल है ये? इनवर्सली। The strength of magnetic field line produced by a current carrying wire is directly proportional to current in the wire and inversely proportional to the distance. हाँ, inversely proportional to the distance from the wire. Distance from the wire. वायर से जो डिस्टेंस होता है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको? आज का लेक्चर में कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते। एनी क्वेरीज? नो सर। तो अब अपन कल पढ़ेंगे, क्लास को मिस मत करना, रेगुलर रहना। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल, है ना, डायरेक्शन वाला। तो सब तैयार रहना। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। Excuse me, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. यस यस बेटा।